अब जो थर्ड वन टाइप है हमारा वो है सब्जेक्टिव मूड। फर्स्ट हमने पढ़ा था इंडिकेटिव और सेकंड पढ़ा था इम्परेटिव और थर्ड वन दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन टू वन the first one that I already told you, that is the indicative mood and that's the imperative mood। ठीक है, अब देखिए, अब हम डिफरेंशिएट इसमें डिस्क्राइब करेंगे कि ये जो हमने इम्परेटिव मूड पढ़ा था और जो हम अब सब्जेक्टिव मूड पढ़ रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखिए, अब इसके दो टाइप्स हैं, एक है प्रेजेंट सब्जेक्टिव और एक है पास्ट सब्जेक्टिव। ठीक है, अब इस प्रेजेंट सब्जेक्ट में मूड में हम क्या रेफर करेंगे, दैट्स अ कमांड, दैट्स अ सजेस्ट, दैट्स इंसिस्ट, दैट्स नेसेसरी, दैट्स एसेंशियल, दैट्स अर्जेंट। इसका मतलब कुछ और भी अल्फाज हैं जो हम वहां पे डिस्क्राइब कर सकते हैं इसमें सब्जेक्टिव मूड में। मगर इस इंपरेटिव मूड में क्या किया हमने कि सेंटेंस जो दिए थे हमने उनको आइडेंटिफाई कर रहे थे कि जैसे कि मैंने कहा है कि प्लीज ओपन दी डोर। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट है, मगर वहां पे ऐसे नहीं लिखा था मैंने कि यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज ओपन दी डोर, ऐसे नहीं था वहां पे। इसका मतलब है सेंटेंस थे और सेंटेंस की स्ट्रक्चर के मुताबिक वहां पे आइडेंटिफाई किया था ये ऑर्डर है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि क्लोज द विंडो, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये ऑर्डर है। यहाँ पे वर्ड ऑर्डर यूज नहीं किया, इसमें कोई इसका मतलब कोई रिक्वेस्ट का वर्ड यूज नहीं किया। इसका मतलब में एडवाइस या सजेशन या प्रोहिबिशन के अल्फाज वहां पे यूज नहीं है। मगर क्या किया फर्स्ट में सेकंड में कि सेकंड में था कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से वहां पे आइडेंटिफाई किया था। मगर इसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में वहां पे ये अल्फाज यूज करेंगे, कौन से, कमांड, सजेस्ट, इंसिस्ट, नेसेसरी, एसेंशियल, ठीक है, और रिकमेंडेड और ऑब्लिगेटरी, ये अल्फाज जो है हम वहां पे यूज करेंगे। अब देखें कि वहां पे होता क्या है, मगर एक पॉइंट याद रखें कि प्रेजेंट सब्जेक्ट में आप हमेशा बेस फॉर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बेस फॉर्म। इसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहां पे यूज होगा, वो चाहे हम प्रोनाउन सिंगुलर यूज करें या चाहे प्रोनाउन हम प्लूरल यूज करें। ठीक है, या ऐसा है कि कोई भी नाउन अगर सिंगुलर यूज करें या प्लूरल यूज करें, मगर वहां पे क्या होगा, वहां पे प्रेजेंट सब्जेक्ट में हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है आई इंसिस्ट दैट हिम टू डू द वर्क। ठीक है, आई इंसिस्टेड हिम टू डू द वर्क। अब इसमें तो ऐसा हमने डज लिखा ही नहीं है। ठीक है, अब क्या, क्योंकि हमें पता है कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव के बाद कोई भी, एक पॉइंट ये रखें कि अगर किसी भी इन्फिनेटिव किसी सेंटेंस में आ जाए, इन्फिनेटिव किसको कहते हैं, दैट्स टू को। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये जो टू है हमारा, टू वो प्रीपोजिशन भी है। ठीक है, और ये जो टू है हमारा वो हमारा इन्फिनेटिव भी है। ठीक है, इन्फिनेटिव। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो टू है वो प्रीपोजिशन में और ये जो टू है हमारा इन्फिनेटिव है। इसका मतलब है अगर किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले, जैसे कि प्रीपोजिशन की डेफिनेशन आपको याद होगी, अगर उससे पहले ये टू आ जाए तो दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रीपोजिशन। मगर अगर किसी इन्फिनेटिव उसको कहेंगे अगर किसी वर्ब से पहले टू को रखेंगे, मगर वो जो वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, सेकंड वर्ब का फॉर्म या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब से या फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब से कभी भी इसको यूज नहीं कर सकते। जहां पे भी इन्फिनेटिव का वर्ब होगा वहां पे हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है आई इंसिस्ट एट हिम टू डू द वर्क, इसका मतलब इसमें क्या रखा है, टू डू, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मगर सेकंड में है आई इंसिस्टेड दैट ही शुड डू द वर्क, ये मॉडल वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब है मॉडल वर्ब के बाद जो भी हमने वर्ब रखा है वो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा। मगर एक और पॉइंट, इसमें भी डू रखा है, ही था, डू रखा है। ठीक है, आई इंसिस्टेड हिम टू डू, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है। मगर अब क्या करेंगे, आई इंसिस्टेड दैट ही डज और डू और डिड द वर्क। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा। अब एक और पॉइंट यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक है हमारा कौन सा, एक है डू, ठीक है, एक है डिड, ठीक है, एक है डन और एक है डूइंग। ठीक है, और इसका लास्ट वन है दैट्स डज। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ये जो डू है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है।
ठीक है। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसको कहेंगे प्लूरल फॉर्म में, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको कहेंगे क्या, पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी इसको कहेंगे सिंपल पास्ट। और ये जो डन है इसको कहेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसका नाम का इसको दिया जाएगा दैट्स अ पास्ट पार्टिसिपल। और ये जो डूइंग है ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। मगर ये जो डज है हमारा, ठीक है, अब इसका डज जो है हमारा वर्ब वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ऐसा कि फिफ्थ फॉर्म ऑफ इसको वर्ब कहेंगे, मगर इसको नाम दिया जाएगा किसका, दैट्स अ सिंगुलर का। अब देखिए हमने डू और डज वैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा है कि इसको मतलब इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में रखेंगे, मगर ये जो डू है हमारा वो क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, मगर ये होगा किसमें, दैट्स अ प्लूरल में। और ये जो डज है ये होगा किसमें, दैट्स अ सिंगुलर में। अब क्या करेंगे इसमें कि दैट ही डज और डू और डिड द वर्क। हाँ, अगर ऐसे में सेंटेंस लिखूं ही डज द वर्क, ठीक है, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंसेस है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, ठीक है। मगर इस सेंटेंस में क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे अगर मैंने कहा कि अगर जिसमें दैट से पहले ये वर्ड अल्फाज आ जाए, कमांड, सजेस्टेड, इंसिस्ट और नेसेसरी और एसेंशियल और अर्जेंट, फिर उसके बाद जो वर्ब रखेंगे वो हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब रखेंगे, चाहे इसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या चाहे इसका सब्जेक्ट क्या हो, दैट्स अ प्लूरल हो, ठीक है। अगर इसका ऐसे बनाए दे डू दी वर्क, तो इसका मतलब है ये भी करेक्ट है सेंटेंस, ये भी करेक्ट है। मगर इसमें क्या करेंगे, इसमें डज जो है ये है सिंगुलर, ठीक है, मगर फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, मगर ये जो डू है ये क्या है, दिस इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसका मतलब है चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या चाहे सब्जेक्ट प्लूरल होगा, इसमें डज भी नहीं रखेंगे, इसमें डिड भी नहीं रखेंगे, इसका मतलब इसमें हमेशा जो वर्ब रखेंगे वो डू रखेंगे, चाहे सब्जेक्ट क्या हो हमारा, इसका मतलब है चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, मगर इसके साथ हमेशा के लिए बेस फॉर्म ऑफ वर्ब रखेंगे, ठीक है। तो इसकी पॉइंट ये है। हाँ, अगर ऐसे कहूं कि ऐसा सवाल बनाओ, ही सजेस्टेड, ठीक है, दैट, ठीक है, ही हैव अ कार, ठीक है, ही सजेस्टेड दैट ही हैव अ कार। अगर इसकी स्टेटमेंट बनाओ ही हैज अ कार, ठीक है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। क्यों, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है हमारा। मगर ही सजेस्टेड दैट ही हैव अ कार, आप कहेंगे सर ही, अगर ये जो सब्जेक्ट है हमारा ही सिंगुलर है उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर रखेंगे, मगर ऐसा नहीं है। इसका मतलब है ये प्रेजेंट सब्जेक्ट में हम हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब रखते हैं, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस हमारा क्या है, दैट्स करेक्ट। ही सजेस्टेड दैट ही हैज नहीं, ही हैव अ कार। तो इसका मतलब ये होगा कि प्रेजेंट सब्जेक्ट में अगर ये अल्फाज आ जाए तो वहां पे जो वर्ब रखेंगे वो वर्ब हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगा और वो प्लूरल में माना जाएगा वहां पे उसको, ठीक है, ओके। सेकंड है प्रेजेंट सब्जेक्ट, ओ सॉरी पास्ट सब्जेक्ट। अब इसमें इफ, एज दो, आई और इट्स अ टाइम, ठीक है, आई विश, इट्स अ हाई टाइम, और एज दो भी है हमारा, ठीक है, और एज इफ भी है। अगर जिस सेंटेंस में ये अल्फाज आ जाएं वहां पे क्या करेंगे, वहां पे अल्फाज जो हमें बनाना पड़ेगा वो पास्ट में उसको रखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा है इफ आई वर यू आई वुडंट डू दैट, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो ये ना करता। अगर इसका मतलब है कि इसमें वर क्यों रखा है, क्योंकि अगर ये सेंटेंस, ये अल्फाज आ रहा है किसी भी सेंटेंस में, किसमें, पास्ट सब्जेक्ट में, अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब है वहां पे वाज का कांसेप्ट हो ही नहीं सकता, वहां पे क्या रखेंगे, दैट्स वर रखेंगे। मैंने लिखा है इट इज टाइम टू डू द वर्क, ये सेम सेंटेंस है, ऐसे मैंने जैसे इसमें लिखा है आई इंसिस्टेड हिम टू डू द वर्क, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। तो क्यों, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव के बाद जो वर्ब रखेंगे वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रखेंगे। अगर इट इज टाइम आ जाए या इट्स हाई टाइम आ जाए, अब ये देखें इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखें, इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस कौन सा है कि इसमें है वर्ब मगर वर्ब से पहले इन्फिनेटिव है, ठीक है, मगर इसके बाद क्या है, इट्स, अगर इसमें रखो इट्स अ टाइम या इट्स अ हाई टाइम, दोनों सेंटेंसेस में दोनों अल्फाज हैं, मगर इस इट्स टाइम के बाद इन्फिनेटिव है और इट्स टाइम और इट्स हाई टाइम के बाद क्या है, दैट्स अ प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन आ जाए तो वहां पे कभी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूजेज नहीं हो सकता, वहां पे हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रखेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं कि ही बिहेव्स एज इफ और एज दो
ठीक है। इसका मतलब ये सेंटेंस इसका होगा अगर जहाँ पे हम रखेंगे कि एज दो रखें या एज इफ रखें, ठीक है, अगर वहां पे अल्फाज रखें ही बिहेव्स एज इफ और एज दो ही लाइक्ड मी, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, तो इसको हम कह सकते हैं व्हाट, दिस इज द पास्ट सब्जेक्ट, ठीक है। अगर ऐसे लिखूं आई विश, ठीक है, आई वर अ डॉक्टर, तो इसका मतलब ये होगा, तो इसको हम कह सकते हैं कब, कौन सा, दिस इज द सब्जेक्ट मूड। तो ये आज का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, जो मूड था, और मूड में 3 टाइप्स हमने पढ़े, एक है इंडिकेटिव मूड, एक है इंपरेटिव मूड, और एक है हमारा कौन सा, दैट्स अ सब्जेक्ट मूड। विश यू बेस्ट ऑफ